हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं पाठ 15 महावीर प्रसाद द्वारा लिखित स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुरीतियों का खंडन। तो इसमें देखिए बेटा, अब क्या कह रहे हैं कि जो लेखक है वो फिर कहता है कि यदि हम ये मान लें कि पहले ज़माने में जो स्त्रियां थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, संभव है कि उस समय स्त्रियों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी, लेकिन आज जो ज़माना है वो बदल चुका है, इसलिए पुराने चाल को तोड़कर स्त्रियों को पढ़ने पर क्या है ध्यान देना चाहिए। लेखक एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो रुक्मणी ने क्या थे जिस भाषा में श्री कृष्ण को पत्र लिखा था और ब्राह्मण के हाथ भेजा था वह प्राकृत नहीं था, और उससे क्या है रुक्मणी के अनपढ़ और गंवार होने के हमें प्रमाण मिलते हैं। प्राय जो सनातन धर्म है, ठीक है, धर्मावलंबी जो नाटकों के बजाय जो भगवत की जो महत्ता है उसको क्या है हम प्रदान करते हैं। इस आधार पर भी हम स्त्रियों को अनपढ़ता पर विश्वास नहीं करते कि यदि लोग भगवान की कल्पना मानते हैं तो नाटकों को कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। लेखक फिर कहता है कि स्त्रियों द्वारा किया गया अनर्थ यदि पढ़ने का परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी क्या उनकी शिक्षा और विद्या का ही फल समझना चाहिए। पुरुषों द्वारा जो असामाजिक कार्य किए जाते हैं उनके आधार पर क्या है जो शिक्षण संस्थाएं हैं उन्हें भी क्या है हमें बंद कर देना चाहिए। लेकिन इस प्रकार का तर्क देने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। शकुंतला ने दुष्यंत को जो फटकार लगाई थी वह स्वाभाविक थी। जो लोग पत्नी पर अत्याचार करते हैं और उनसे अनुकूल व्यवहार की आशा करते रहते हैं, लगभग ऐसी दशा क्या है राम द्वारा त्यागी गई स्त्री सीता की थी। सीता ने भी जो लक्ष्मण थे उनके द्वारा राम को क्या है भला बुरा कहा, क्योंकि उनका त्याग करके राम ने क्या है अपने कुल की मर्यादा को कलंकित किया था, अपमानित किया था। फिर कहते हैं कि लेखक पुनः कहता है कि कटु वचन कहते समय सीता ने क्या है श्री राम को न तो क्या है नाथ कहा, न ही क्या है आर्यपुत्र, बल्कि राजा कहा था। वह कोई गवार अथवा पतित स्त्री नहीं थी, बल्कि क्या थी परम ज्ञानी राजा जनक की बेटी थी, जिसे धर्मशास्त्र का पूरा ज्ञान था। जब राम ने सीता का त्याग किया था तब शांत और जो क्षमाशील स्वभाव वाले जो वाल्मीकि थे वो राम उन पर क्या है क्रोधित हो उठे थे। अत्याचार का विरोध करने के लिए जो सीता ने जो कटु वचन कहे थे वे किसी अनपढ़ या गंवार नारी के वचन नहीं थे। पढ़ने लिखने से कोई अनर्थ नहीं होता और न ही स्त्री को क्या है शिक्षित करने से अनर्थ हो सकता है। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अर्थात पढ़े लिखे और अनपढ़ से भी क्या है समाज में आए दिन क्या है दुराचार और पापाचार के कारण जो अनर्थ होते हैं, ये सब क्या है व्यक्ति विशेष के चरित्र और स्वभाव पर निर्भर करता है। इसलिए स्त्रियों को आवश्यक पढ़ना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में स्त्रियां नहीं पढ़ती थी, वो इस इतिहास को अच्छी तरह से जानते नहीं थे या जानबूझकर क्या है लोगों को धोखा देते हैं। लेखक के अनुसार ऐसे लोगों को दंड दिया जाना चाहिए। स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश क्या है देना न केवल समाज के लिए बुरा है बल्कि एक अपराध भी है। नारी शिक्षा का विरोध करने वाले समाज के विकास में क्या है वो बाधा का काम कर रहे हैं। तो आगे देखिए बेटा, इसमें फिर वो क्या कह रहे हैं कि अंत में लेखक क्या कहता है कि शिक्षा एक क्या है बहुत व्यापक शब्द है। यह पढ़ने लिखने के अतिरिक्त अनेक जो विषय है उनको क्या है वो सीखने में सामर्थ होते हैं। लेखक फिर विचार करते हैं कि देश की शिक्षा प्रणाली स्त्रियों के संदर्भ में अच्छी नहीं है, तो फिर हमें स्वयं पढ़ने लिखने का दोष न देकर क्या है शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना चाहिए। कि हम इस बात पर भी विचार कर सकते हैं कि स्त्रियों को कितना क्या और कहाँ तक पढ़ना क्या है पढ़ाया जाना चाहिए। लेखक के अनुसार यह कहना सर्वथा गलत है कि स्त्रियों को पढ़ाना क्या है व्यर्थ है, अतः उसे पढ़ाने से उसमें क्या है अभिमान पैदा होता है और घर के सुख का नाश होता है। तो ये था बेटा, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट्स करके भी मुझे क्या है आप बता सकते हैं कि आपको मेरा चैनल कैसा लगता है। थैंक यू।